अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले ये मामला पेश आया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया और फिर शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी वाज़े तौर पर बता दी कि हुकूमत पासपोर्ट रीन्यू नहीं करेगी क्योंकि उनका नाम ECL में है और अगर उन्होंने वतन वापस आना है, मुल्क वापस आना है तो उन्हें जो है वो लेटर जारी किया जा सकता है जिसके थ्रू वो मुल्क में वापस आ सकते हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून भी इस मौजू को कुछ ख़ास संजीदा लेती हुई नज़र नहीं आ रही है क्योंकि पार्टी में इसकी डिस्कशन नहीं हो रही है। एक तो ये वजह है, दूसरी वजह यह है कि नवाज शरीफ के पास 10 साल की एंट्री मौजूद है UK की, तो इस बिना पर भी पासपोर्ट एक्सपायर हो भी जाता है तो नवाज शरीफ साहब वहाँ पर तवील क़याम कर सकते हैं। और एक और वजह जो है वो नून लीग की जानिब से बताई गई है कि वहाँ पर मेडिकल की बिना पर यानी तिब्बी बुनियादों की बिना पर जो है वो आप 18 महीने तक रह सकते हैं, तो नवाज शरीफ साहब वहाँ पर 18 महीने रह सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि नवाज शरीफ के दोनों बेटे चूँकि इंग्लैंड में मौजूद हैं और वहाँ के नेशनलिटी होल्डर हैं, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डिपेंडेंट के तौर पर वहाँ पर भी रह सकते हैं एक अरसे तक। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ नून लीग ने बता दी हैं कि ये हैं और इसलिए हम इस मामले पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। हुकूमत चूँकि इस पर प्ले कार्ड करना चाह रही थी, खेलना चाह रही थी, तो इतनी अटेंशन नहीं मिली कि इस मौजू को हाईलाइट किया जाता बनता और उसके बाद जो है हम नहीं चाहते कि इस पर गुफ्तगू की जाए। ये तो हो गई दोनों तरफा कहानी, लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है? क्या नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट रीन्यू ना करना एक हल है? क्योंकि मुतअद्दिद बार पाकिस्तानी हुकूमत UK की गवर्नमेंट के साथ, बरतानिया की हुकूमत के साथ रब्ते कर चुकी है और जो वहाँ पर फॉर्मर मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं उनकी हवालगी के हवाले से भी गुफ्तगू हो चुकी है। तो इस पर बाज़ गश्त सुनाई दी कि शायद मुआहदा हो गया है, मुआहदा नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि कोई ऐसा मुआहदा हुआ हो कि या इसहाक डार हैं या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, तो उनकी हवालगी से मुताल्लिक़ कोई चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं है। अलबत्ता राब्ता ज़रूर किया गया है। हुकूमत इस मौजू पर मज़ीद क्या करेगी और अवाम इसको कैसे देख रहे हैं, आज करेंगे इस पे बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वही। नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देख लें, अगर उन्होंने सही किया तो वापस आना चाहिए, अगर नहीं किया तो फिर वहीं पे रहें। अच्छा है, वो क्या समझा जो मौजूदा हालात हैं वो भी मेरा मतलब सही नहीं है, वो भी हमारे लिए तो नुकसानदेही साबित हो रहे हैं। क्या समझे, महंगाई का। अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ साहब का जिंदाबाद जी, नवाज शरीफ जिंदाबाद। अच्छा ठीक है, होंगे, लेकिन मुझे बताइए नवाज शरीफ का पासपोर्ट रीन्यू करना चाहिए हुकूमत को कि नहीं करना? नहीं करना चाहिए हुकूमत को, बिल्कुल करना चाहिए। ये ना करके हुकूमत को क्या फायदा हो रहा है अगर पासपोर्ट रीन्यू नहीं करते हो? भूखी मार रही है, वाम भूखी मार रही है, हर बंदा नवाज शरीफ के पासपोर्ट से अवाम का क्या ताल्लुक है? नवाज शरीफ को आना चाहिए। नहीं तो नवाज शरीफ साहब हुकूमत में नहीं है ना, लेकिन बाहर चले गए हैं 4 हफ्तों की वाम चाहिए ना, वाम को चाहिए ना, उनके खिलाफ जो है उनके साथ रहे, उनकी बात उनको नहीं चाहिए कि वो मुल्क वापस आ जाए, एक्शन करें उनके खिलाफ। उनको नहीं चाहिए कि वो वापस आ अच्छी जाए। बात है, वापस आ जाए। वो आएगा तो वज़ीर आज़म होगा ना, अल्लाह से हुक्म ना। तो यही तो हुकूमत कह रही है कि आ जाए, हाँ जी, वो आ नहीं रहे। हमारा काम ही नहीं है, भटूरों का सुबह के बैठे हैं, कोई गाहक नहीं, कोई बात नहीं, कोई मसला मसाइल नहीं, हमारे भी छोटे ठीक है, आप बताएं नवाज शरीफ के वापस आने से हुकूमत को क्या फायदा और ना आने से क्या फायदा होगा? फायदा तो ये है गरीब आदमी शायद अल्लाह पाक करे को ओदी हुकूमत आई है, वो महंगाई तो चलो बढ़े ना, चाहे घटेगी नहीं तो बढ़ेगी भी नहीं, ये तो बात है ना, नहीं तो बढ़ती जा रही है, ना कहने वाला ना कुछ। ठीक है, मैं और लोगों से बात करती हूँ। जनाब, नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तारीख जो है वो ख़त्म हो गई है, तो क्या हुकूमत को उनको नया पासपोर्ट देना चाहिए या नहीं? आना चाहेंगे तो वैसे भी कोई ना कोई पेपर दे देगी, वो आ जाएंगे, तो देना चाहिए वैसे। आपको क्या लगता है हुकूमत को क्या फ़ायदा है नवाज शरीफ के वापस आने पे और ना आने पे क्या नुकसान है? किसी का कोई नुकसान नहीं। क्योंकि हुकूमत से, बरतानिया की हुकूमत से रब्ते तो किए हैं ना इन्होंने, हाँ जी, तो अभी तक नवाज शरीफ वापस तो नहीं आए। 4 हफ्तों की छुट्टी पे गए थे कि जी इलाज कराने जाएंगे। बड़ा गहरा मामला, अगर मैंने मुंह खोला तो मैं किसमें आ जाऊंगा, किसी एजेंसी के। नहीं नहीं, आप बोले, कोई मसला नहीं है। काइंडली ऑन एयर मुझसे ना जवाब ले। मैंने 23 साल गुजारे यूरोप में, मुझे एक एक बात का पता है कि क्या हो रहा है, किस बंदे ने क्या किया है, क्या गड़बड़ की है, इसलिए मेरा। तो आपको लगता है हुकूमत वापस ले आएगी नवाज शरीफ को? लाना चाहे तो ला सकती है। लाना चाहिए एक अलग चीज़ है, लेकर आ जाएगी? नहीं, लाना चाहे तो ला सकती है, तो वो कोशिश तो करते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी है वो बंदा।
अगर उसने करप्शन किया गड़बड़ किया है तो क्यों रह रहा है वहाँ? ठीक है ना, उसको भेजना नहीं चाहिए था सुबह। अस्सलाम वालेकुम जनाब, नवाज शरीफ के जो पासपोर्ट एक्सपायर वाला मामला है और हुकूमत कह रही है कि हमने नया पासपोर्ट देना नहीं है, अच्छा, आपको लगता है कि देना नहीं चाहिए या देना चाहिए? ये कोई बात तो नहीं है, वो सिटीजन तो हैं पाकिस्तान के। सबसे पहले तो मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि हुकूमत को जो बेहतर लगता है हुकूमत को वही करना चाहिए। ये मेरी और आपकी राय नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए करना चाहिए, ये हुकूमत को ज़्यादा बेहतर पता है कि उसको क्या तो करना चाहिए। हुकूमत ने किया है फैसला कि नहीं देना हमने पासपोर्ट नया। अगर हुकूमत ने फैसला तो वो किया ठीक है। तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगी जिसकी वजह से उन्होंने कहा है ना, नहीं, बिला वो वजह होना तो तो ये नहीं चाहिए कि हुकूमत जो हमें समझ आ रही है कि नवाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए, अच्छा, और इसके लिए बरतानिया से राब्ते भी किए हुकूमत ने। अच्छा। अगर पासपोर्ट मंसूख करके भी, चूंकि नून लीग कह चुकी है कि 10 साल का उनका वीज़ा लगा हुआ है, अच्छा, वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, वो बड़े पर्पस के थ्रू रह सकते हैं, अच्छा। तो फिर हुकूमत को क्या फ़ायदा हुआ पासपोर्ट ना देने का? तो अगर वो यहाँ पर आएगा तो हमें इसका क्या फ़ायदा, ताकि आगे दोबारा हमें मजीद और लूटे वो, हमें पहले कम से पे डालें, उसने मजीद डालेगा वो। तो आप कह रहे हैं कि ना आए? हमारे ना आए ना आए, हमें उससे क्या गर्ज है? ठीक है, जो हुकूमत पे हुकूमत चाहती है कि ना आए तो ना आए, उसके आने से ना किसी का दाना पानी बंद हो रहा है, ना ही किसी को कोई मसला है, तो ना आए ना आए हमारे तरफ ना आए। नवाज शरीफ की सियासत मुतासर नहीं हो रही नून लीग की? आपको नहीं लग रहा कि अगर नहीं आ रहे तो उसका- यहाँ पे अवाम के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा, बातचीत नहीं हो उसको रही? इस तरह की करतूतें पहले ही नहीं घोलनी चाहिए थी कि उसको हुकूमत तंग करे। उसने इस तरह के काम किए हैं जो हुकूमत चाहती है ना आए, ना करता तो आता वो, ये बात है सर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप भी समझते हैं कि नवाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए? और ये जो पासपोर्ट वाला मामला हुआ है कि नया पासपोर्ट नहीं जारी कर रही हुकूमत, इससे नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे? इससे नवाज शरीफ तो नहीं वापस आएंगे। बात तो है कि हमें जो है ना सहूलतें चाहिए। सहूलत क्या चाहिए? हमारी महंगाई कम करे, हमें तो वही हुकूमत अच्छी है ना जो महंगाई कम करे, हमारा रोज़गार चले, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब सुबह से हम ये आए हुए हैं यहाँ पे, 200 रुपया नहीं अभी तक कमाया हम लोगों ने। ठीक है, महंगाई की वजह से नहीं कमा रहे हम। तो आपको नहीं लगता अगर कि नवाज हुकूमत- शरीफ आएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? वो उसने क्या कर देगा आके? वो भी वो अगर वो महंगाई कम करेगा, जो कम करेगा हम तो उसके साथ नहीं, हैं। नवाज शरीफ तो इस वक्त हुकूमत में भी नहीं है ना। नहीं, वो नहीं आना चाहिए, वो उसको ना आए, वो हमें इससे कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इमरान खान साहब जो हमारी जो डिमांडें हैं वो पूरी कर दें, हमें इमरान खान साहब ठीक है। मतलब आपको कोई मसला नहीं, सिर्फ महंगाई, आपको नवाज शरीफ मसला नहीं? नहीं, हमारा ये नहीं मसला। नवाज शरीफ आए, जो मर्जी आए, जो मर्जी बैठे आके। आपको दुख नहीं होता कि आपके मुल्क के हुक्मरान एक अरसा यहाँ पे हुकूमत करते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं इलाज के लिए, फिर वापस ही नहीं आते? वो यही तो चोर बाजारी लगी हुई है। वो कमाते हैं, अपनी जेबें भरते हैं और भाग जाते हैं यहाँ से। तो वो हम आवाम पीसती है बीच में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवाज शरीफ का पासपोर्ट जारी नहीं हुआ नया, ठीक है, हुकूमत बज़िद्द है, आपको लगता है हुकूमत को कोई फ़ायदा हो जाएगा अगर वो पासपोर्ट जारी नहीं करते नया? तो क्योंकि इस टाइम जो अवाम है ना वो नवाज शरीफ की तलबदार है, सही है। जितने भी लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं नवाज शरीफ आएगा, नवाज शरीफ आएगा। इमरान खान ने सब लोगों को परेशान तो किया नवाज शरीफ साहब तो आ ही नहीं रहे हैं। इंशाल्लाह एक दिन आएंगे, क्योंकि खुद मेरा नाम शहबाज शरीफ है, मेरे बड़े भाई का नाम नवाज शरीफ है, ज़बरदस्त। राइट है। मेरे पास बड़े ID मियाँ कार्ड- छोटे मियाँ, यहाँ पर भी छोटे मियाँ, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जी, तो मेरे कर लो है मोहब्बत ये है कि वो नवाज शरीफ इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। आपके सामने देखिए हालात कितने ख़राब हो गए हैं, इमरान खान ने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। आना चाहिए नवाज शरीफ को, क्योंकि वो इंशाल्लाह आएंगे, ज़रूर आएंगे। 4 हफ्तों की छुट्टी पे गए थे जी। इलाज की गर्ज से बरतानिया। सही 4 हफ्ते गुजर गए, साल गुजर गया, सवा साल गुजर गया। मैडम, कोई बात नहीं, थोड़े दिन रह गए, ये उसको भी पता चल गया कि मेरे थोड़े दिन रह गए। नवाज शरीफ के जो पासपोर्ट रिन्यू करने का मामला सामने आया है, हुकूमत कह रही है हमने नहीं करना। शेख रशीद साहब कहते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म ने बोल दिया कि नहीं करना। आपको लगता है कि ये पासपोर्ट रिन्यू ना करने से वो वापस आ जाएंगे? नहीं, पासपोर्ट तो रिन्यू कर देना चाहिए, वो पाकिस्तानी है, उनको करना चाहिए, उनके पास राइट है। हाँ, और ये वो क्योंकि मरीम नवाज साहिबा भी ये कहती हैं, उनकी पार्टी भी कहती है कि ये पाकिस्तानी हुकूमत का और उनके सिटीजन का मामला है। जी जी, बरतानिया को इससे कोई गर्ज नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, अच्छी खासी वहाँ रह सकते हैं, 10 साल का वीज़ा लगा हुआ है, वहाँ रह सकते हैं, बेटे वहाँ नेशनल है, उनकी बिहाफ पे रह सकते हैं। तो कहती है हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वहाँ पे रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, ये हुकूमत कहती है कि जी आप आएँ सफरी दस्तावेजात पे, मुल्क रिन्यू करने के लिए खुद आएँ और हम आपको दस्तावेजात जारी कर देंगे, आप रिन्यू करके देख लेते हैं मामला। तो आपको लगता है कि फंसाने की तैयारी कर रहे हैं नवाज शरीफ को? नहीं, फंसाने की तो कोई तैयारी नहीं कर सकता उसको आना चाहिए, आ जाए। नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आ जाना चाहिए अब। हाँ जी, हाँ जी।
क्यों आना चाहिए? वो तो आ ही नहीं रहे हैं। वो आना इसलिए चाहिए कि उसके दौर में 50 रुपए किलो घी था, अब 300 रुपए किलो ये लगाया हुआ था। उनके दौर में उन्होंने खाया कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने सस्ता भी किया था। तो उनके आने से क्या चीजें सस्ती हो जाएंगी दोबारा? इंशाल्लाह ताला। तो ये हुकूमत इसलिए तो नहीं नवाज शरीफ को लाना चाह रही वापस कि वो आएंगे शायद महंगाई कम हो जाए? ये मुझे इनके लॉजिक से समझ आ रही है। ये हाँ जी, हो सकता है। मेरे बेटे ने इमरान खान को वोट दिया था। फिर आपने किसको दिया? मैंने सारी जिंदगी किसी को भी नहीं दिया। तो ये आपने तो ये ज्यादती कर दी कि वोट ही नहीं दिया। चले मुझे वो बताओ। बेटे ने दे के भी क्या ले लिया? कुछ भी नहीं, हम सड़क पे बैठे हुए हैं, कोई नहीं, क्या है? अच्छा ठीक है, मुझे बताएं नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट हुकूमत को रिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, वो पाकिस्तानी शहरी है। तो इससे फर्क पड़ जाएगा कि पासपोर्ट रिन्यू नहीं कर रहे तो नवाज शरीफ साहब क्या आ जाएंगे पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए? अगर आप करेंगे नहीं तो वो कैसे आएंगे? वो तो अप्लाई करेंगे फिर ये करेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट हुकूमत को रिन्यू कर देना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल कर देना चाहिए, क्योंकि रिन्यू होगा तो आगे कार्रवाई चलेगी। अगर रिन्यू ना हुआ तो वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। अगर कोई दिलों में अगर कोई रंजिशें हैं या उनकी कोई करप्शन केसेस हैं, जब तक पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा तो तब तक वो केसेस कैसे सॉल्व होंगे? नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि हम आपको सफरी दस्तावेजात फराहम कर देते हैं। अच्छा। आप उस पेपर की बिना पे मुल्क वापस आए और आके अपना पासपोर्ट रिन्यू करा लें। बिल्कुल, आप सही, वो भी सही कह रहे हैं। हाँ। तो ऐसे ही होना तो आपको चाहिए। लगता है नवाज शरीफ साहब इतने समझदार हैं कि वो सफरी दस्तावेजात में मुल्क वापस आएंगे? अगर उन्होंने आना होता हाँ जी, तो आप नहीं समझते कि 1.25 साल में वो वापस आ जाते? वो जाते ही ना, वो जाते ही ना, क्योंकि इंसान को ये चाहिए कि ना अगर जो भी कोई मुश्किलात आती हैं उसको जिंदा दिली से फेस करना चाहिए, चाहे वो अपना मुल्क हो चाहे वो बैरूनी मुल्क हो, से फेस करना चाहिए। और उसके लिए जो रास्ते हैं वो हमेशा खुले रखने चाहिए, उनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी, ताकि पासपोर्ट भी अगर हो तो रिन्यू होना आप चाहिए। क्या समझते हैं नवाज शरीफ को ये जो सूरत हाल है इसमें वापस आ जाना चाहिए मुल्क में? क्योंकि देखिए पीडीएम भी है, सारा कुछ चल रहा है। नवाज शरीफ साहब हो सकता है स्ट्रॉन्ग? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी साहबजादी को आगे फ्रंट लाइन पर किया हुआ है, तो उनके पीछे उनको खड़ा होना चाहिए। हाँ, अगर नहीं हो रहे तो इसमें लाजमी बात है, कोई ऐसी बात है कि वो खुद आप नहीं आ रहे, बच्चे उनके सऊदीया में हैं और बच्चे उनके बरतानिया में ही हैं। बरतानिया में ही हैं। हाँ, तो उनको लाजमी बात आना चाहिए। अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मैं अपनी बेटी को कभी आगे करके खुद पीछे नहीं खड़ा होऊंगा, उसके साथ खड़ा होऊंगा, कंधे के साथ कंधा मिलाकर। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि उनको वापस आना चाहिए? बिल्कुल वापस आना मरीम चाहिए, नवाज साहिबा के साथ रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। ठीक, शिबली फराज साहब कहते हैं कि मरीम नवाज साहिबा बैक डोर से राब्ते कर रही हैं बरतानिया जाने के लिए। मरीम नवाज साहिबा कहती है जी मैंने सर्जरी के लिए जाना जरूर है, कॉस्मेटिक, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं मुल्क से बाहर। बिल्कुल सही कह आपको रही लग रहा है कि राब्ते हो रहे हैं बाहर जाने के लिए? ये झूठ बोलते हैं, हर बात पे ये झूठ बोलते कौन हैं। बोलते हैं? ये जिसका आपने नाम लिया है शिबली फराज साहब। शिबली फराज साहब, इसका बाप बहुत अच्छा था अच्छा। और ये उतना ही गंदा हो गया है। और वो मरियम नवाज से बैकडोर राब्तों का भी ये झूठ बोल रहे हैं। बाकी रही बात नवाज शरीफ के आने की, जब वो ठीक होगा वो आ जाएगा, कोई इसको रोक भी नहीं सकेगा। नहीं तो इतने खराब हैं तबीयत के वो नहीं आ सकते हैं? वो नहीं जाए आ मुल्क सकते ना, में। मना किया हुआ डॉक्टरों ने उनको, जिस मकसद के लिए गए हुए कि वो। पाकिस्तान नहीं जाना? पाकिस्तान आएंगे जब ठीक हो जाएंगे, इलाज मुकम्मल हो जाएगा तो पाकिस्तान आ जाएंगे। उनको पाकिस्तान ऐसे कौन रोकेगा? तो ये जो पासपोर्ट 3 बार के वजीर आजम है वो पाकिस्तान के, अभी भी और मुल्क में वजीर नहीं है आजम वो। का पासपोर्ट मनसूख नहीं हो सकता। साबिक वजीर आजम का पासपोर्ट कोई मनसूख कर ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन- ये सब ये सियासी बातें करते हैं, सारा झूठ बोलते हैं। झूठ बोल बोल के इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, तबाह बर्बादी कर दी है मईशत की, गरीब लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। अगर पासपोर्ट रिन्यू नहीं करते तो इससे हुकूमत को क्या फायदा? अगर उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं होता, वो तो कहते हैं कि हमारे पास 10 साल का एंट्री लगी हुई है वीज़े की, हम तो वहाँ रह सकते हैं, बेटे मौजूद है उनकी वजह से रह सकते हैं, इलाज की गर्ज से 18 महीने गुजार सकते हैं, वो भी सारे ऑप्शन खत्म हो गए तो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे वहाँ पे बिजनेस की। हाँ तो वो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उनका पासपोर्ट का भी टाइम होगा, रिन्यू भी हो जाएगा जब वो चाहेंगे, कोई रोक नहीं सकेगा उनको, वो रिन्यू हो जाएगा। आपको लगता है नवाज शरीफ साहब को यहाँ पर आकर रिन्यू कराना चाहिए? और नहीं वहीं भी हो जाएगा, यहाँ आकर क्यों कराना? ये तो अगर हम वहाँ जैसे पे होना होता तो वो हम हुकूमत तुम करना जैसे नहीं थी। लोग हैं, वहाँ जाके दफ्तरों में आके करवाएं जी हमारा कर दो जी, ये कर दो, उनका तो खुद जाएंगे करने के लिए। अगर ये होना होता तो पाकिस्तान कमीशन वहाँ पे बैठी हुई है, हाई कमीशन वहाँ पर है, हाँ, तो कर देते पासपोर्ट रिन्यू। जब वो चाहेंगे वो करवा लेंगे, जब वो चाहेंगे ना, एक इशारा वो उनका रिन्यू करने के लिए चले जाएंगे, कोई रुकावट नहीं है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा ये मुझे बताइए नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए? उनकी सियासत को फर्क तो नहीं पड़ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको समझ नहीं आ रही कि मुल्क में सियासत किस तरफ जा रही है? ये 5 सीटों का इलेक्शन हुआ है अभी, आपको समझ नहीं कि क्या हुआ ये?
समझ आ गई ना कि क्या हुआ है। उनको क्या ज़रूरत है, वहाँ बैठ के भी इससे यहाँ पाकिस्तान से बैठने से ज़्यादा ताकतवर है वो। और उनकी बेटी इतनी मेहनत कर रही है, उनकी बेटी इतनी मेहनत कर रही है, उनके हिस्से का बहुत सारा काम कर रही हैं और सब कुछ हो रहा है, सही हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि उनका पासपोर्ट रीन्यू करे कि नहीं करे? रीन्यू करके लेके आए उन्हें लेके आना चाहिए ना लेके उन्हें। कैसे आएंगे? बरतानिया से रब्ता किया, अब नहीं वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा, तो नहीं वो मायदे पे आ रहे। वापस कैसे आएंगे? बात खत्म। फिर आ ही नहीं सकते, जब वो नहीं आने दे रहे फिर आना कैसे है? तो अगर आना तो पासपोर्ट- मकसद एक ही है, सिर्फ उनको यहाँ पे लाया जाए, हाँ। जितना उनके ऊपर इल्जामात है उसकी निकासी की जाए और जो पैसे हैं वापस लिए जाएं बस। शिबली फराज साहब कहते हैं जी राब्ते कर रहे हैं हमसे बैक डोर से। मरीम नवाज साहबा कहती है अगर मैंने राब्ते ही करने होते तो मैं, वो कहती मेरी कॉस्मेटिक सर्जरी है, मैं वापस नहीं जा रही। सब झूठ है, फ्रॉड है, कुछ भी आपको नहीं हो लगता है रहा, राब्ते हो रहे हैं? कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सब झूठ है, सिर्फ झूठ है बस। कौन झूठ कौन बोल रहा है? दोनों तरफ से झूठ है, दोनों दोनों सियासत कर तरफ रहे से हैं। झूठ है, सिर्फ सियासत है। दोनों सियासत क्योंकि कर रहे ना हैं। तो कोई ऐसे आगे कोई कानून पास होना है, ना वो वापस आना है, ना कुछ होना है। दोनों तरफ से सिर्फ सियासत तो फिर ये चमका रहे हैं पासपोर्ट वाला जो मामला आया हुआ है, ये यानी अवाम को सिर्फ गुमराह करने बस। के सिर्फ लिए? आवाम को फुद्दू बना रहे हैं, दोनों तरफ से सिर्फ गुमराह आप कर भी रहे हैं। समझते हैं अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? जी जी बिल्कुल ऐसी है, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि रोज़गार है नहीं, हर कोई आवाम इस तरह। नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे मुल्क में? इंशाल्लाह आएंगे? इंशाल्लाह। तो अभी तक आए तो नहीं, बस काम तरक्की कर तो रहे हैं, जलसे वगैरह कर रही है मरियम नवाज। लेकिन आए तो नहीं ना। 4 हफ्ते की उस पे गए थे मेडिकल लीव पे, इंशाल्लाह ये लॉन्ग मार्च करेंगे, इंशाल्लाह ये सब और इस्तीफा नवाज दे शरीफ आ देंगे। जाएंगे। इंशाल्लाह। मैडम मुझे बताइए, जो पासपोर्ट रीन्यू नहीं कर रही हुकूमत, जी जी तो ये करना चाहिए हुकूमत को रीन्यू कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, रीन्यू करना चाहिए। वो हमारे यानी कि तीसरी दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं और इनकी इतनी ऑनर करना चाहिए। ये तो गलत कर रही है ना हमारे ये वज़ीर आज़म जो बैठे हैं, इनको लाजमी करना चाहिए। अच्छा, बरतानिया से बातचीत भी की हुकूमत ने? हाँ जी। मामला तभी आपके सामने ही ना, इस हाँ साइडर जी। वापस आ सके हैं, जी, उनका जी। पासपोर्ट भी जब्त कर लिया, ज्यादा हाँ फिक्र जी। कर ली, सारा कुछ हो गया, जी, जी। तो वो तो अभी तक आए नहीं। हाँ जी। नवाज शरीफ साहब को ले आएंगे वापस? नहीं, ये नहीं ला सकते। नहीं हो वहाँ की जो हुकूमत है ना वो नहीं लाने। जब वहाँ जो भी गया कभी वापस नहीं आया, हमने देखा। क्या वो बरमूडा ट्रायंगल है जहाँ पे कोई गया वापस नहीं आया? यानी कि उनकी अपनी हुकूमत ऐसी है कि वो जैसे हमारी हुकूमत चाहे ज़बरदस्ती नहीं ला सकते, वो खुद आ जाए तो आ सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब खुद क्यों नहीं आते? बस वो अभी बीमार हैं, आपको पता, हार्ट पेशेंट है और उनको सर्जरी होनी है, और वो जैसी सही हो जाएगी नहीं, इंशाल्लाह ये कैसी जरूर सर्जरी है आएंगे। जो सिर्फ बरतानिया से ही हो सकती है, पाकिस्तान में नहीं हो सकती? नहीं, यहाँ पर कम हार्ट के पेशेंट हैं। नहीं, यहाँ भी हैं, पर उनके तो शुरू से वही इलाज हुआ है ना, इसलिए वही हो गई। आदत पड़ गई है उनको जी। बाहर जाके इलाज कराने तो की। सारे जो हैं आप देखती हैं हुकूमत के, सब बाहर ही जाते हैं, वहीं इलाज करवाते हैं। हम तो यही देखते हैं न्यूज़ वगैरह में, कभी कोई जा रहा होता है, कभी कोई जा रहा होता आपकी राय में क्या मरीम नवाज साहिबा भी बाहर चली जाएंगी या वो? है। नहीं, वो उन्होंने मना कर दिया, वो नहीं जाएंगी। वो कह रही मैंने सर्जरी करवानी थी, मैं यहीं रहूंगी, उन्होंने मना कर लेकिन दिया। शिबली फराज साहब कहते हैं कि वो तो हमसे राब्ते कर रही नहीं, हैं, ये सब झूठ और वो कह रही बोलते हैं कि हैं। जी हमने ये जाना सब है। झूठ बोलते हैं। जो हमारी राय है ना अवाम की, वो नहीं जाएंगी, वो अब पाकिस्तान का साथ दे रही है, वो नहीं जाएंगी। वो नहीं जाएंगी? नहीं जाएंगी। ठीक है। नवाज शरीफ का पासपोर्ट रीन्यू ना करने का ये जो मामला है, आपको लगता है हुकूमत को पासपोर्ट रीन्यू कर देना चाहिए, नया पासपोर्ट दे देना चाहिए? नहीं करना चाहिए, इसलिए कि एक मफरूर इश्तिहारी आदमी है, ठीक है, 3 दफ़ा यहाँ पे वो वज़ीर आज़म रहा है, हमें जो ना उसने गलत किया है। मैं जापान में था, वो वहाँ पे आया, उसने कहा कर्जा उतारो, मुल्क संवारो। मैंने $2000 दिया हुआ है, ठीक है ना, वो कर्जा उतरा, वो खुद ही भाग गया। अब इस बंदे को कैसे पासपोर्ट देना चाहिए? तो एक आम आदमी को मिल सकता है मफरूर इश्तिहारी हो? तो आपको लगता है कि उनको वापस आ जाना चाहिए? वापस आना चाहिए। आएंगे वापस? मैं 100% कह सकता हूँ वो मर के वापस आ सकता है, जिंदा वापस नहीं आ सकता। या फिर जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत रहेगी तब तक वापस नहीं आएंगे? नहीं, वो आएगा ही नहीं। आएंगे ही नहीं। तो मरीम नवाज साहब आपको लग रहा है कि वो भी बाहर जाने की तैयारी में है? हाँ, वो तैयारी में है, लेकिन शिबली वो फराज साहब कह रहे हैं कि राब्ता कर रहे हैं। उसने निकल जाना था, वो खुद ही बोल देती है मेरी पाकिस्तान क्या बाहर क्या, पाकिस्तान में ज़मीन नहीं है। इसी तरह उसने आके ये बोल दिया कि मुझे कहते हैं बाहर, मैं नहीं जाऊँगी, अब नहीं वो भेजते। नहीं, लेकिन वो तो कह रही है, जलसों में भी उन्होंने कहा कि मेरी सर्जरी होनी है माइनर,
मैं नहीं जा रही, मैं यहीं पे रहूंगी। अगर उन्हें जाना हो तो वो भी कोई ना कोई उज़र पेश कर देती हैं। हाँ यही है, तो इनके पास यही है, पकड़ लें किसी को, वो उससे कोई हार्ट अटैक का मरीज बन अच्छा, जाता है। ऐसा क्यों होता है कि ऑपोजिशन में रह के वो लोग इतने स्ट्रांग है कि वो निकल जाते हैं, हुकूमत के हाथों से निकल जाते हैं और हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही। कमजोर है ना, हुकूमत कौन सी फुल है, हुकूमत भी कमजोर है, थोड़े से वोटों में जीती हुई है, ना वो कानून बना सकती है, ना इन्हें सही तरीके से पकड़ सकती है। नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकती, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। सियासत तो नहीं हो रही है पासपोर्ट के ऊपर, हुकूमत और नहीं सियासत नहीं, हम लोग बाहर रहे हैं, हमारे पे कोई केस हो हमें पासपोर्ट मिलता है। अब ये कौन सा कोई वज़ीर आज़म नहीं रहे ना 3 दफा के, नहीं, वो प्रोटोकॉल तो बनता है वज़ीर आज़म। हमने किसी के पैसे में ही लेके लिए, मुल्क सवारो, कर्जा उतारो, $2000 मजदूरी करके प्रदेश में इनको दिए हुए हैं, तो ये गंदे बंदे खा गए हुए हैं, अब तक नहीं वापस किए। ठीक है, ये बड़ी ठीक है, गुस्सा है तो होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि ये नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट मिलना चाहिए नया कि नहीं मिलना चाहिए? पहले तो ये बताइए क्यों मिलना चाहिए उसे पासपोर्ट। नहीं, आप बताएं ना क्यों नहीं मिलना चाहिए। इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि उसने पाकिस्तान के साथ करप्शन बहुत ज़्यादा की है। वो सबसे बड़ा बेईमान पाकिस्तान का वज़ीर जो आज हमें कर्जे के अंदर मकरूज करके गया है। हम 36,000 अरब डॉलर के मकरूज है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है कि वो इंसान, उसके खानदान, उसके अहलो यार और तमाम पार्टियाँ ये काम की, इस मुल्क को मकरूज करके चले गया। वो जाकर चोर वहाँ बैठ गया, इलाज के लिए गया था। वो छुपा क्यों है? क्या इलाज कर रहा है उसने? आता क्यों नहीं पाकिस्तान? हाँ नहीं, उनको रिपोर्ट दिखानी चाहिए आवाम को। क्या दिखाया उसने? उस बेईमान की रिपोर्ट भी जो आई वो भी जाली आई। नहीं, लेकिन जब वो बीमार थे, कहाँ बीमार था? नहीं, मैं आपके नजदीक नहीं होंगे वो बीमार, लेकिन वो जब बीमार थे तो यास्मीन राशिद साहिबा ही कह रही थी कि वो बहुत बीमार है, भेजने बाहर। बिल्कुल इन्होंने गलत किया, इन्होंने गलत रिपोर्ट छाई। तो वो नवाज शरीफ के डॉक्टर तो नहीं थे, 3-4 मेडिकल बोर्ड बन के टूटे हैं, पूरी इंक्वायरी हुई है, रिपोर्ट्स गई हैं, तो हुकूमत नहीं जमा कराई है ना। बात यह है कि इमरान खान को गलत गाइड किया गया, इमरान खान को गलत बताया गया रिपोर्टों को। किसने गलत बताया? आपने गलत बताया? हुकूमत, इनके करिंदों ने गलत बताया। अच्छा, जिसकी वजह से वो धोखे के अंदर आ गया। वो तो उसी दिन कह रहा था कि मैं जब इसे जाते हुए देखे एयरपोर्ट को, मैं भागते हुए, मैंने कहा ये बीमार है, ये तो फ्रॉडिया है, भाग गया ये। तो वहीं से रोक लेते? नहीं रुक सकता था, जब वो जा चुका था वो नहीं रुक सकता था। अभी वापस ले आएंगे? नहीं आएगा, वहाँ का कानून है बरतानिया का, नहीं आ सकता। इसहाक डार भी वापस नहीं आए? वो तो उससे बड़ा क्रिमिनल है, वो कैसे वापस आएंगे? वहाँ का लॉ है, वो देते नहीं आदमी। यूरोप तमाम का लॉ है कि वो आदमी नहीं देते। लेकिन मरीम नवाज साहिबा कहती है कि हम बाहर वाली सियासत नहीं आप करते। झूठी औरत का नाम ना लिया करें, 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती, अव्वल दर्जे की बेईमान औरत है वो। नहीं, ऐसे सख्त अल्फाज ना बोले आप, और मैं फैसला करने वाले कोई नहीं होते कि कोई बिल्कुल करने वाले बख्शा होते नहीं हैं, हुआ। इसलिए कि उस बेईमान के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं अच्छा निकलता। वो नहीं सजा याफ्ता, उसका नाम ECL के अंदर नहीं है, उसका पासपोर्ट क्यों जब्त है? अब क्यों नहीं भागती वो? तो वो कह रहे जाना ही नहीं है मैंने। कौन कहता है? मरीम नवाज साहिबा। उसे तो 1 मिनट की इजाजत हो तो अपने बाप से ज्यादा तेज भाग के जाए। वो तो ऐसी बड़ी बेईमान औरत है, उसकी बात कर रही हैं आप, नहीं जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कि गलत कह रहे हैं? गलत है, सारा गलत है। क्या या तो करप्शन उन पे साबित करे ना। हाँ। आपके मतलब आपने एक बंदे को पकड़ा है, हाँ, पकड़ा लिया। हाँ, आप छोड़ भी उसे खुद रहे हैं। हम जब पढ़ते थे ना तो एक टेस्ट पेपर मिलता था, उसके पीछे लिखा होता था शोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर, चोर भी कहे चोर चोर। इनसे कहते हैं महंगाई हो गई है, कहते हैं नौरों नहीं दूंगा। इनसे कहते हैं चीनी नहीं मिल रही है, नौरों नहीं। कर्जे लिए उन्होंने। इन्होंने कितना लिया? इन्होंने नहीं लिया, दूध के दुल्हे हैं ये। क्यों लिए हैं? रिकॉर्ड कर्जे लिए, उनसे ज्यादा ही लिए हैं ना। लिए तो वही बात है ना, चोर में चाहे शोर वाली बात है। चोर भी कह रहे हैं चोर चोर चोर। इन्होंने कर्जे लिए हैं। मैं कहती हूँ नवाज शरीफ साहब ने कुछ नहीं किया, तो वापस आ जाए नवाज शरीफ कैसी हमाकत की बात है? आप ये बताएं ना, हमाकत की बात है कि इमरान खान को गलत गाइड किया गया। एक हेड है, उसे गलत गाइड किया गया, वो फिर इस अहल ही नहीं है कि वो इस पोस्ट पे रहे। अगर वो गाइड ही गलत हो रहा है, अपनी कबीना के हाथ में कोई दूसरा बंदा नहीं कर रहा। आपके अपने बोर्ड जो कि हॉस्पिटल है इसने जो बनाया है ना, खराती जिसे कह रहे हैं, चले मैं कहती उसका हूँ बोर्ड आगे बैठता है। मैं कहती हूँ गलत किया इमरान खान साहब के कैंपेनियन थे कि उन्होंने गलत गाइड किया। वो गलत गाइड करने के चक्कर से इतनी बड़ी चीज हाथ से निकल गई। अब तो वो पासपोर्ट मंसूख कर चुके हैं ना, मंसूख हो गया तो अब वो वापस आ जाएंगे। कैसे लाएंगे? वो ये खुद भी चोर है, ये खुद भी चोर है, कैसे लाएं? कल को इन्हें अपना आप नहीं नजर आ रहा। नहीं तो वो कैसे वो एक अलग चीज है ना, लेकिन वो कह रहे जी दस्तावेजात ले ले, पासपोर्ट खुदा के रिन्यू कर ले, तो वो आ जाए नवाज शरीफ साहब।
अगर मसला नहीं है, हाँ, ले आए। उन्होंने चोरी नहीं की, लाए। कुछ नहीं किया तो वापस आ जाएं। मतलब वो गए हैं ना, वो तो इलाज के लिए गए हैं ना, वो तो उनके डॉक्टर भी कह रहे हैं इलाज मुकम्मल होगा तो हम इन्हें भेजेंगे, उससे पहले हम नहीं भेजते। अगर इनमें पावर है तो भेजा क्यों है, या भेज दिया तो लाएं आप। आपके एग्रीमेंट है ना, अदालत ने एग्रीमेंट किए हैं, अदालत के थ्रू गए हैं, ये कहते हैं अदालत ने भेजा है, तो अदालत क्यों नहीं वापस बुला रही है आप उनके, मतलब जो एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक क्यों नहीं ला रही है। आपको क्या लगता है नवाज शरीफ साहब को आ जाना चाहिए कि नहीं? मेरा ख्याल है कि जब तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं होता उन्हें नहीं और आना ये चाहिए। कब तक मुकम्मल नहीं होगा? ये तो अब डॉक्टर्स को पता है ना, या इनको पता है कि मतलब इनके बोर्ड ने एक सजेस्ट किया है कि इनको बाहर जाना चाहिए, हाँ। तो वो चले गए हैं। अब किस चीज़ का शोर है? ठीक है, ये नहीं कह रहे कि जब तक नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सही तंदुरुस्त नहीं हो जाता, वो 65 साल की उम्र में बिल्कुल 25 साल वाला जो है ना, वो उनमें जोश नहीं आ जाता, उनकी फिजिक ठीक नहीं हो जाती, वो वापस नहीं आएंगे। अगर वो ठीक हो गए फिर वो वापस आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत को नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट नया कर देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए था। करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? वो साहब का वज़ीर आज़म 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है वो, तो वज़ीर आज़म है तो फिर वापस आ जाए। तो आएगा वापस इंशाल्लाह, बनाने इज्जत से आएगा। नहीं तो अभी तक तो आए नहीं वो वापस। आएगा इंशाल्लाह, 4 अपना इलाज हफ्तों करा की के आ मेडिकल लीव जाएगा पे गए थे, इंशाल्लाह। आ जाएंगे, 1.25 साल हो गया है। आएंगे वो ज़रूर इंशाल्लाह आएंगे। वो जैसे वो कहते थे जब आएगा इमरान तो अब आ जब आएगा गया, तो नवाज। उसने तो काम कर दिया अपना जिसको कराना था। है इमरान खान तो काम दिखा दिया जो दिखाना था, वो ऐसे काम नहीं अभी करेंगे। 2 साल है, अभी हो 2 सकता है साल बड़ा कोई धमाका बात कर नहीं दें। है, इंशाल्लाह फिर आपको वोट देना पड़ जाएगा। नहीं, वोट नहीं हम देते इसको, नहीं देते, काम कर भी लेंगे नहीं देंगे। नहीं इसको आता ही नहीं, इसने करना क्या है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो मुझे बताए नवाज शरीफ साहब वापस आ जाए ना, उनको काम तो आता इंशाल्लाह है, ताला आएंगे वापस, वो आके काम कर ले। इंशाल्लाह करेंगे। वो पार्टी उनकी काम कर रही है, कल चोरों को पकड़ा नहीं उसने, कौन से? रखे हाथ पकड़े हैं। अच्छा, मैंने अब वो इतने लफ्ज़ इस्तेमाल था, मुझे तो कभी इधर वालों ने पकड़ लिया, कभी उधर वालों ने पकड़ लिया, समझ नहीं आती कौन किसके पीछे भाग रहा है। हुकूमत और नवाज शरीफ साहब की पार्टी या नवाज शरीफ साहब सियासत तो नहीं कर रहे पासपोर्ट पे? सियासत ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ कर रहे हैं ना। वो तो इलाज कराने गए, इनका खुद डॉक्टरों ने शौकत खानम तक कहा था ये बीमार है, इन्हें जाने दो, खुद ही इन्होंने भेजा है। तो उसका मतलब है दोनों सियासत कर रहे हैं। सियासत कर लो, जो मर्जी कर लो, वैसे वो तो इलाज कराने गए हैं। अच्छा ठीक है, ये हम पक्के इस बात है कि इलाज कराने गए हैं। कब तक आ जाएंगे इलाज करा के? देखो इलाज जब मुकम्मल हो जाएगा आ जाएंगे वो। वही बात है, मैं क्या रिपीट करूं, जब मुकम्मल होगा। अब ये ना मुझे पता कि कब मुकम्मल होगा, ये तो अल्लाह को ना पता आपको है। पता कब मुकम्मल नहीं, होगा। ये नहीं पता। अल्लाह को तो बहुत कुछ पता है, बस अल्लाह तो जानते हैं अल्लाह बेहतर। को तो बहुत कुछ पता है। और ये नवाज शरीफ साहब को भी मजे की बात है कि नहीं पता कि कब तक होगा इलाज। मुझे बताएंगे नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आ जाना चाहिए? बिल्कुल आ जाना चाहिए, आना चाहिए उनको। नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आना चाहिए? आना चाहिए। तो इमरान खान साहब की हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट ना देने का जो फैसला किया, ये कैसा देख रहे हैं आप? बिल्कुल गलत है। गलत है, क्यों गलत क्यों है? नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना चाहिए ना, हाँ। क्योंकि बागडोर के उनके हाथ में है तो सारे। वो कह रहे दस्तावेजात सफरी ले ले हमसे, वापस आ ले। तो आ जाए वापस, हम तो कहते हैं आए। आपको देखा तो है, हाँ, तो नौशेरा इसमें क्या गलत डस्का है? हाँ। सारा जीत गया। हाँ। डस्का का वैसे ही वो 23-24 बॉक्स लेके भाग गए, हाँ। डर के मारे। तो वो तो पकड़े गए ना। देखें 1.5 लाख वोट उसका हो गया ना, क्या नाम है उसका, शहीन अख्तर जो भी है। वो तो चले पकड़े भी हाँ गए जी, ना। कहाँ पकड़े, कोई भी नहीं पकड़ा गया। ये कहते बकरी नहीं टीवी गए, में तो आ गई ना, फुटेज चल रही है ना। वो कहते बकरी नहीं गए, क्या करें उनका, बस देखें इतना खौफ। रातों रात ही बॉक्स गैप, बेल्ट गैप सब गैप होके क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं ना क्या करना। तो रातों रात ऐसे भी तो हो सकता है कि रात के अंधेरे में नवाज शरीफ साहब उन्होंने वापस क्या आ जाए। बहाना क्या बनाया कि धुंध आ गई। उन्होंने सवाल किया ना कि धुंध है तो फिर मोबाइल फोन क्यों बंद है। चलो ये बात इस पे भी हम हाँ गुफ्तगू जी, करेंगे, हाँ जी। लेकिन नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए आप कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल आना आए चाहिए। क्यों नहीं अभी तक? बीमार है ना, इस वजह से नहीं आए वो। कितने को बीमार है कि वो 1.25 बेचारे साल बीमार हो है, उनको कोरोना ही लेके बैठ गया, क्या करें हम। ओए होए। जैसे पाकिस्तान को लेके बैठ गया इमरान खान को कोरोना लेके बैठ गया, हाँ। ये बात वजह है, इसलिए नहीं आ रहे। कोरोना यही वजह है। अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो कोरोना और फैल जाएगा। इमरान खान डर के मारे छुपेगा, भागेगा आगे लग के, वो कोरोना आ गया पाकिस्तान में, फिर लॉकडाउन लगाएगा, फिर ये करेगा, ये तो हो गया। आप समझते हैं कि ये जो कह रहे हैं हुकूमत के सफरी दस्तावेजात दे देते हैं, आप खुद आए पासपोर्ट रिन्यू कर लें। तो वहाँ है ना, तो ये फिर क्यों कहते हैं ना, और इनको खत्म करें, वो तो अंदर मांग ही नहीं रहे। फिर आजा के बाद आती है, किसको मिला है मुझे तो समझ ही नहीं वही आई। तो वो कहते कहते हैं हैं हमने मांगा नहीं, वो कहते हैं हमने दिया नहीं। वो भी कह रहे हैं ना, वो मांगते हैं ना ये देते हैं, बात खत्म हुई। ये सिर्फ कह लें कि क्या कहें, चले छोरे जो भी है, बट एवर नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना चाहिए, ठीक है। वो और ये पासपोर्ट उनको मिलना चाहिए आपके नजदीक? हाँ जी। ठीक है, हुकूमत गलत कर रही है, सही कर रही है पासपोर्ट ना देके? हुकूमत वैसे गलत कर रही है पासपोर्ट ना देके। तो ये गलत क्यों कर रही है? पाकिस्तानी शहरी हैं, ठीक है,
लेकिन अगर वो गए हैं मुल्क से बाहर गए हैं अपने इलाज करवाने के लिए या जैसे भी गए हैं, लेकिन ये बात गलत है कि वो हुकूमत उनको पासपोर्ट नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? वो सारे इधर के ही हैं, ठीक है ना। कहा जाता है जी ये जब पाकिस्तान बनने से पहले के उधर थे, ये जब तकसीम ने इधर ही आए हैं ना, इधर से ही वो, लेकिन पंजाब के हैं, जहाँ के भी हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, ठीक है ना। इमरान खान साहब ने क्या किया, हालांकि मैं ये नहीं, मैंने वोट इमरान खान, पाकिस्तान के अगर वो मुखलिस हैं, मैं उनकी मुखलिस होने पे डाउट नहीं कर रही, तो वो मुल्क वापस आ जाएं। बिल्कुल वापस आए, आके अपने मुल्क को देखें, क्योंकि इमरान इमरान खान ये तो मैं पिछले 1 साल से सुन रही हूँ, वो कहते हैं मेरे करण अर्जुन आएंगे, बिल्कुल करण अर्जुन नवाज आएंगे, शरीफ साहब आएंगे, बिल्कुल। वो आ ही नहीं रहे, वो दिन ही नहीं आ रहा जिस दिन उन्होंने आना है। लेकिन देखें ना, लेकिन होता क्या, एक मिनट ठहर जाइए, हमारा यकीन है वो पाकिस्तान आएंगे। चलिए ये सेनेट के इलेक्शन होने दें, ये खुद पाकिस्तान आएंगे, ये इंशाल्लाह ये इधर इलेक्शन के बाद पता चलेगा क्या होता है क्या माजरा नहीं है। सिर्फ दिन थोड़े इमरान खान के इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह दिन थोड़े इमरान खान के, ये जाने वाले हैं। हो जाए हमें, अगर ये जुस्से रजा गिलानी जीतता है ना, चली जाए फिर आऊंगा। अगर ये रजा गिलानी इलेक्शन जीतता है सेनेट का ना, तो इंशाल्लाह अगले 2 माह में आप देखेंगे इमरान खान की हुकूमत जाती है, आपको नजर आएगी। अच्छा। अभी उनके दिमाग में खौफ दराज पैदा हो गया है कि हुए अभी तो 3 हलाके हैं नुशहरा। तो ये जो बाई इलेक्शन आप देख रहे हो सकता है सेनेट का इलेक्शन इससे बड़ा ही मुख्तलिफ निकल आए, तो क्या फिर क्या धांधली है, फिर क्या सकता है हुकूमत इनकी, फिर क्या धांधली है फिर। अच्छा ये बात है, हुकूमत इनकी तो धांधली हो गई, तो जारी बात है जिनकी हुकूमत है उनको जिताएंगे ना, लोगों ने वोट दिए हैं, तो गलत नहीं है ये? नहीं गलत है। ठीक है, आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, नवाज शरीफ साहब को मुल्क वापस आ जाना चाहिए? आ जाना चाहिए, आना चाहिए। आ क्यों नहीं रहे अभी तक? वो तो उनकी मर्जी है। जब मर्जी है, हाँ जी। छुट्टी लेके गए 4 हफ्ते की, हाँ जी। अपना यहाँ तो मर्जी है। हाँ जी, उनकी मर्जी पासपोर्ट वो कह रहे थे नया बना कर नहीं देना नवाज शरीफ साहब को, इससे वापस आ जाएंगे? पता नहीं है, तो उनको ही पता है। ये जो हुकूमत कह रही है कि नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट नहीं देंगे, जी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इस मुल्क के शहर ही है, ज़ाहिर है देना चाहिए। देना चाहिए। गलत कर रही है कि सही कर रही है हुकूमत? ये तो बड़ों के फैसले हैं, ये तो वही बता सकते हैं कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हमने इसहाक डार वाला भी एक मामला देखा है, क्या उससे कुछ नतीजा निकला है? नहीं निकला ना, वापस नहीं आए, तो क्या ये वापस आ जाएंगे? मुश्किल है। नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे? तो आ जाएंगे, कोशिश करेंगे आ जाएंगे। क्यों जहाज नहीं मिल रहा उनको? जहाज मिल जाएगा, टिकट भी नहीं मिल रही? मिल जाएगी, तो कोशिश कोशिश किस चीज की करें? कोशिश इमरान ने क्या करा है? अच्छा, इमरान ने तो सबको भूखा मार दिया। अम्मा जी, ये जो हुकूमत पासपोर्ट नहीं दे रही अच्छा नवाज शरीफ साहब को, औलाद तो है ना इधर, हाँ। मरियम नवाज तो है, सिर्फ मरियम नवाज साहिबा। हाँ, तो वो कोशिश कर रही है तो हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ। हम तो कहते वही है नवाज शरीफ ही, क्योंकि पाकिस्तान को उन्होंने भूखा मार दिया, अवाम को कारोबार खत्म कर दिया, तो हम यही चाहते कि नवाज शरीफ वापस आए। बाजारों में फिरती हुई आवाम जब ये बात करती है तो मुझे भी कभी कभी डाउट उठते हैं। हाँ जी, इमरान को आना चाहिए, उससे नवाज शरीफ शरीफ को हाँ आए क्यों नहीं अभी तक? 4 हफ्ते की छुट्टी लेके गए थे। लेके गए थे, 4 महीने गुजर गए, 8 गुजर गए, बीमार थे ना, तो इस वजह से। की उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र 50 साल। 50 साल। दर्द होती होगी, दर्द वगैरह तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं है आपको? शुगर, ब्लड प्रेशर? कुछ नहीं, सब तंदुरुस्त है आप? अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे इलाज होता है ना? शुक्र है अल्लाह का। यहाँ पे इलाज है ना, अस्पताल है? क्यों नहीं है? तो उनको नहीं समझ आ रही यहाँ पे अस्पताल है? भाई पैसों की बात है, अमीर गरीबों की बात है, वो नहीं है। एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड, तो आई विल वांट टू से कि नवाज शरीफ, इसने इमरान खान साहब ने भी तो बड़े क्लेम्स किए थे ना कि रियासत मदीना बना देंगे, बट दिस रियासत मदीना इज़ बिफोर द अराइवल ऑफ इस्लाम, ठीक है, नॉट ऑफ प्रेजेंट टाइम। दिस इज नॉट कॉल्ड मीन बाय एनी पॉइंट ऑफ व्यू वी कांट से दिस इज अ रियासत मदीना। जो कुछ हो रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो पासपोर्ट नहीं देने का फैसला किया, ठीक किया है? पासपोर्ट नहीं देने का फैसला मैं समझती हूँ कि ये डिपेंड करता है, इंशाल्लाह कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, होगा, वो आएंगे इंशाल्लाह। वो आएंगे? कौन आएंगे? नवाज शरीफ साहब आएंगे। मुझे तो कुछ और सुनाई दे रहा है। नवाज शरीफ साहब आएंगे इंशाल्लाह बिकॉज़ हाँ, ही इज ऑनरेबल पर्सनालिटी फॉर अस। कब आएंगे? जब इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं रहेगी? इमरान खान साहब की हुकूमत भी इंशाल्लाह खत्म होनी, क्योंकि उसका जो मिशन था ना वो गुर्बत को खत्म नहीं कर रहा। शिबली फराज कहते हैं कि पीछे से राब्ते हो रहे हैं हमारे साथ। वो एक्चुअली गुर्बत को खत्म नहीं कर रहा, वो जो है ना, मतलब कि डिस्क्रिमिनेट ऑल द ब्रूट्स। वो मास्टर्स में हमने एक पढ़ा था, किसी मतलब बहुत बड़े फिलोसफर ने ये कहा था, तो वो ब्रूट्स समझना, वो गुर्बत को नहीं, गरीब को खत्म कर रहा है, ये चीज़ है, को मार रहा है। चलो ठीक है, अवामी राय अवाम कह सकती है। नवाज शरीफ, मैं जब पूछा नवाज शरीफ वापस आएंगे? हमें ना नवाज शरीफ चाहिए ना इमरान खान चाहिए, हमारे गटर भरे पड़े हैं, हमें पानी नहीं मिल रहा। ठीक है, आपको नवाज शरीफ वापस आना? नवाज शरीफ ने भी अभी तक कुछ नहीं किया और ना ही इमरान खान ने कुछ किया है। ठीक है, नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे? जिंदाबाद। जिंदाबाद, आ जाएंगे वापस? जी हाँ, आना चाहिए नवाज शरीफ को वापस।
चलो अवामी राय जाननी, मैंने कहा चलो एक बात भी कर ले जरा। नवाज शरीफ साहब आपसे पूछ लूँ, नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये पासपोर्ट ना देके गलत कर रहे हैं, सही कर रही हुकूमत? दे के अच्छे कर रहे हैं, बल्कि उनको पासपोर्ट मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, अपने मुल्क में आना चाहिए। वज़ीर आज़म है, हमारे शहरी भी हैं और अच्छा निज़ाम करा उन्होंने, पूरे पाकिस्तान को संभाला उन्होंने। इमरान इमरान खान तो जुल्म कर रहा है, इस मुल्क में जुल्म कर रहा है। क्या नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? और अगर मनसूख कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये ठीक कर रहे, नहीं कर रहे? देखिए, नून लीग पहले ही बड़ी क्लियरली बता चुकी है, पासपोर्ट का मामला हुकूमत पाकिस्तान और उनके एक सिटीज़न के बीच का मामला है। हमने एक चीज़ देखी जो गुज़श्ता कुछ सालों में भी हुई, कि जो भी इस मुल्क को छोड़कर कहीं पर भी पनाह लिए हुए है, अगर उसका हमने पासपोर्ट मनसूख कर दिया, जब्त कर दिया, उसकी जायदाद तक कुर्क कर दी, तो हम उसे वापस नहीं ला पाए। बरतानवी हुकूमत के पास के साथ हमारा कोई ऐसा मुआहदा नहीं है कि जिससे हम वहाँ पर हमारे साबिका वज़रा आज़म उनको वापस ला सकें। हमारा कोई भी शहरी यहाँ से अगर वापस वहाँ जाता है तो हम उसे वापस नहीं ला सकते, ये तो फॉर श्योर हमें समझ आ गई है। अब आ गए हम पासपोर्ट जब्त करने या पासपोर्ट ना देने के मामले पर। तो जनाब, पासपोर्ट ना देकर भी अगर आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब नहीं वापस आएंगे, और पासपोर्ट देकर भी नवाज शरीफ साहब नहीं वापस आएंगे, वो जब ही वापस आएंगे जब उनको आना होगा, तो इससे तो ये जाहिर हो गया कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था और जो नतीजा आप मुख्तलिफ चाह रहे थे वो नहीं हुआ। एक ही तरह के एक्सपेरिमेंट से इमरान खान साहब की हुकूमत मुख्तलिफ नताइज हासिल नहीं कर सकती है। और पासपोर्ट ना देना और इसे इशू को डिस्कस करना और बताना कि हम पासपोर्ट नहीं दे रहे, ये सिर्फ यही जाहिर करती है कि पाकिस्तानी हुकूमत अपने एक सिटीज़न को ओन नहीं कर रही, जो कि 3 बार के वज़ीर आज़म है। और उन्हें भी चाहिए, जो 3 बार के वज़ीर आज़म है, कि सर आप इसी का पास रख लें। आपने जो इतनी छुट्टी ली थी तो गुजर गई कब की। मैं मानती हूँ आपकी बीमारी बहुत मुख्तलिफ है, मुनफरिद बीमारियाँ होती हैं, हमें तो सीधी सीधी बीमारियाँ होती हैं, सर में दर्द हो गई, हार्ट का मसला हो गया, डायबिटीज़ हो गया, मैं तो सीधी सीधी बीमारी होती है। और अगर कोई मुख्तलिफ बीमारी हो भी जाए तो हमारे पास यही है डॉक्टर्स जो आपने हमें दिए हैं, यही अस्पताल हैं, यही क्लिनिक्स है जहाँ पर हम जाते हैं, यही सिस्टम है जहाँ से अपने इलाज कराना है। तो माना कि आप इलाज करा सकते हैं, लेकिन जिनके लिए आप दावे कर रहे थे और जिनके वजह से आप 3 बार वज़ीर आज़म बने, ज़रा उनका भी सोचना। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।